हालेलुया। जब हम बाइबल में इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 20 वचन में हम पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। देखो परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी बेनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हम जो बेनती करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो परमेश्वर के आगे निवेदन करते हैं, हम जो परमेश्वर के आगे दिन रात रोते हैं, उससे कहीं अधिक परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए कार्य कर सकती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना की, हमने बहुत बेनतियां की, हमने बहुत परमेश्वर के घर पे जाकर काम किया, लेकिन मुझे कुछ भी उत्तर नहीं मिला। जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो जब यूसुफ जेल में गया, उसने कोई गलती नहीं की थी, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई चोरी नहीं की थी, उसने कोई व्यभिचार नहीं किया था, लेकिन जब वो जेल में गया तो वहां जाकर वो एक ही प्रार्थना करता होगा कि परमेश्वर तू मुझे इस जेल से बाहर निकाल, परमेश्वर इस बंदी गृह से बाहर निकाल। कई बार वो भी निराश हो जाता होगा, कई बार वो सोचता होगा कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जब तक परमेश्वर का समय नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समय पे उससे उस जेल से, उस बंदी गृह से उसे राजा बनाकर बाहर निकाला। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उसकी दुहाई पर लगे रहते हैं। और यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें उन धर्मियों के ऊपर सदा लगी रहती है। यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि वो आपको बचा ना सके, यहोवा के कान भारी नहीं है कि वो आपकी दुहाई को नहीं सुनते। धर्मी जन की प्रार्थना से क्या बहुत असर होता है। इसलिए जब हम इजराइलियों के बारे में पढ़ते हैं, इजराइली मिस्र से जब निकल रहे थे और रास्ते में जाते जाते उन्हें जब लाल समुद्र आगे आ गया, तो तब उन्हें लगा कि हम मिस्र में ही अच्छे थे, हम वहां ही रहते हुए अच्छे थे। लेकिन जब उन्होंने पीछे फिरौन की सेना देखी, आगे लाल समुद्र देखा, तब वो डर गए, उनको लगा कि हम अब जहां पे मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने तब उनके लिए एक रास्ता निकाला। वही मूसा जो उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने हाथ को बढ़ा, इस लाल समुद्र को ये 2 हिस्से हो जाएगा। तब उसी समय वो लाल समुद्र 2 हिस्से हो गया। और उनकी समझ से परमेश्वर ने बढ़कर काम किया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये ऐसा होगा। 5 रोटियों 2 मच्छियों पे जब परमेश्वर ने बरकत दी, इतनी भीड़ को खिलाया, तो चेले देखकर हैरान हुए कि ऐसा भी हो सकता है कि 5 रोटियां 2 मछलियों के ऊपर परमेश्वर ने हजारों की भीड़ को खिलाया और बाद में इतने टोकरे भी बच गए। वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारी सोचों से बढ़ के काम करता, हमें अयोग्य को वो योग्य बनाता है। वो आपकी क्षमता से बढ़कर आपको देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब आप दुख में हो तब बुड़बड़ाए ना, क्योंकि वो दुख नहीं है, वो आपका एक बड़ी महिमा में बदल जाएगा। जो आपने आंसू परमेश्वर के आगे बहाए हैं, जो आपने बेनतियां करते हुए परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को बहाया, वो आंसू सब परमेश्वर पहुंच देगा। एक दिन वो आंसू आपके एक बड़ी महिमा में बदल जाएगा। आपका दुख एक दिन बड़ी टेस्टमनी में बदल जाएगा। आपका रोग ना रहेगा, वो लोगों के लिए गवाही बन जाएगा। हर एक चीज जो आपको लगती है कि ये मेरी परिस्थिति चेंज नहीं हो रही, वो हर एक परिस्थिति को बदल के परमेश्वर एक बड़ी महिमा में बदल देगा। और परमेश्वर आपके सिर के ऊपर दया और करुणा का मुकुट सदा बना के रखेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। जब हम प्रार्थना कर रहे होंगे तो अपना काम पूरा करते जाएं। प्रार्थना ऐसे करें कि सब कुछ मुझ पे है, मैं परमेश्वर के आगे घुटने टेकूंगा। पौलुस भी बोलता है, इसलिए मैं अपने पिता के आगे घुटने टेकता हूं, क्योंकि उसके ऊपर उसके परमेश्वर ने उसे वो जो पाप करता था, वो जो परमेश्वर के लोगों को मारता था, उसके बीच में से परमेश्वर उसे निकाल कर उसे ऐसा अपना बेटा बना लिया और एक प्रेरित बना। उसने कितनी कलीसियां स्थापित की और परमेश्वर के आगे बोलता कि मैं अपने पिता के आगे घुटने टेकता हूं। हालेलुया। आप भी निराश ना होएं, आप भी यूसुफ की तरह एक दिन राजा बन के बाहर निकलेंगे। आपके आगे लाल समुद्र, एक बड़ा लाल समुद्र, वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। वो जो आपके लिए
थोड़ा है वो बहुत बड़े में बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ है। वो अयोग्य को योग्य बनाता है, वो निर्बल को सामर्थ देता है, वो बलहीन को बल देता है, वो बड़े बड़े कामों को करता है, वो आश्चर्य के काम आपके बीच में भी करेगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, बेनती करते रहें, निवेदन करते रहें। एक दिन आपकी सारी प्रार्थनाएं और बेनतियों का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप देखकर हैरान होंगे, आप बड़ी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और धन्यवाद की भेंटें उसे चढ़ाएंगे। खुदा आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।